हेलो स्टूडेंट्स, आज कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में हम स्टडी करेंगे कॉन्वोल्यूशन ऑफ नॉर्मल सिग्नल, जनरल सिग्नल विद पीरियोडिक सिग्नल। मींस एक सिग्नल आपका नॉर्मल सा होगा, नॉन पीरियोडिक होगा, और दूसरा सिग्नल आपका पीरियोडिक सिग्नल होगा। तो किस तरीके का आउटपुट आप एक्सपेक्ट करते हो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेने जा रहा हूं आपके लिए, और ये एग्जांपल जो है वो कम्युनिकेशन की थ्योरी से भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉन्वोल्यूशन ऑफ जनरल सिग्नल विद पीरियोडिक सिग्नल। तो यहां पर हम एक जनरल सिग्नल ले रहे हैं। सपोज करिए ht इंपल्स रिस्पॉन्स आपको गिवन है -1 से +1, एम्पलीट्यूड है आपका 1। इसके अलावा आपको यहां पर xt गिवन है समेशन n इक्वल टू -∞ से +∞ डेल्टा t माइनस एन टी। और यहां पर जो आपको प्रॉब्लम गिवन है वो इस तरीके से गिवन है कि आपको 3 प्रॉब्लम करनी है। फॉर t इक्वल टू 3 के लिए, फॉर t इक्वल टू 2 के लिए, एंड फॉर t इक्वल टू 1.5 के लिए। तो ये टोटल आपको 3 प्रॉब्लम परफॉर्म करनी है। देखिए कॉन्वोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं तो अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपका टारगेट yt निकालने का है, ठीक है। तो कैपिटल T की 3 अलग अलग वैल्यू के लिए आपको yt कैलकुलेट करना है। तो देखिए अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कि ये xt पीरियोडिक कैसे है, क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है ये तो नॉन पीरियोडिक है, ये तो रिपीट हो नहीं रहा है। कहीं ना कहीं xt के लिए आपको कैपिटल T टाइम पीरियड जैसा दिख रहा है। तो ये पीरियोडिक कैसे है, पहले हम इस बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे जाके कैलकुलेशन अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं सॉल्यूशन पार्ट में जाऊं तो आप देखिए सबसे पहले अगर मैं xt को आपके लिए ड्रॉ कर लूं, xt वर्सेस t, तो आप ध्यान से समझिएगा समेशन -∞ से +∞ है लिमिट आपकी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप -∞ से +∞ तक तो ड्रॉ कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो आप -2 से +2 तक ड्रॉ कर लीजिए, फिर डैश डैश करके छोड़ दीजिएगा। तो अगर आप n की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो कितना आएगा, डेल्टा t प्लस 2t। पॉइंट क्लियर है ना। -2 अगर आप पुट करेंगे तो डेल्टा t प्लस 2t मतलब कहां पे आएगा, t इक्वल टू -2t पर एक इंपल्स आएगा, और इंपल्स के आगे एम्पलीट्यूड कितना है, 1 है। तो 1 एम्पलीट्यूड का एक इंपल्स आप बना देंगे -2t पर। उसके बाद देखिए जब आप n की वैल्यू -1 पुट करेंगे, मैं -2 से +2 पुट कर रहा हूं, ठीक है। जब -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा t प्लस t मतलब t इक्वल टू -t पर एक इंपल्स। फिर जब आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा t आएगा, दैट मींस 0 पर एक इंपल्स। फिर जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो डेल्टा t माइनस t मतलब t इक्वल टू t पर एक इंपल्स आएगा। फिर अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो डेल्टा t माइनस 2t मतलब t इक्वल टू 2t पर भी एक इंपल्स आपका बन जाएगा। उसके बाद आप डैश डैश करके लीव कर सकते हैं। तो यहां से अब आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि ये जो xt है एक पीरियोडिक सिग्नल है। आप देख सकते हैं बार बार रिपीट हो रहा है, और पीरियड कितना है इसका, कैपिटल T है, आप देख सकते हैं। तभी आपको कैपिटल T की 3 अलग अलग वैल्यूज के लिए yt कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो यहां पर अगर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करें तो तीनों कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम ना yt निकाल लेते हैं कैपिटल T के फॉर्म में, उसके बाद एक साथ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए yt अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको पता है yt क्या होगा, ht कॉन्वॉल्व्ड विथ xt, ठीक है। तो xt की वैल्यू हम यहां पर पुट कर रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो आपका t माइनस एन टी है डेल्टा में, ठीक है, इसमें जो बाहर लिमिट आपको दिखाई दे रही है समेशन की, वो लिमिट किसकी है, n की है, ठीक है। और यहां पर ये ht कॉन्वोल्यूशन विथ है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन है जो p पर डिपेंड कर रहा है तो उसे आप अंदर ले जा सकते हैं इंटीग्रेशन के, या बाहर ले जा सकते हैं। बेसिकली वो t के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप n के रेस्पेक्ट में समेशन कर रहे हैं, तो ये जो आपका ht है जो कि t पर डिपेंड कर रहा है, उसको अगर आप समेशन के अंदर ले जाएं या बाहर ले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यही समेशन आपका t के रेस्पेक्ट में होता और ht पहले बाहर होता तो आप अंदर नहीं ले जा सकते। ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है, ठीक है। तो यहां पर n इक्वल टू -∞ से +∞, ht कॉन्वॉल्व्ड विथ डेल्टा t माइनस एन टी।
ठीक है। देखो होता क्या है ना, ये सब चीजें होती बहुत इजी है, लेकिन हम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते कि हम अंदर ले जाएं कि ना ले जाएं, हम सोचते रह जाते हैं, दैट्स व्हाई हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हमें हमेशा बेसिक्स पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्लियर है। तो यहां पर ये अंदर हम ले जा पाए क्योंकि ये एच टी था और ये समेशन एन का था, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको इंपल्स की कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका डेल्टा टी माइनस टी नॉट हो कॉन्वॉल्व विथ एच टी हो, तो यहां पर आप लिख सकते हो समेशन का तो कोई रिलेशन ही नहीं है कॉन्वोल्यूशन से, उसको तो आप ऐसे ही लिख दो। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, देखो एच टी माइनस एन टी। पॉइंट क्लियर है अच्छे से। ये प्रॉपर्टी हमने बहुत बार यूज की हुई है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज में, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में भी हमने इंपल्स की ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है। तो हमें ये प्रॉपर्टी अब याद रखनी है, ठीक है ना, कि जो भी डेल्टा में टी के साथ माइनस में होगा, ठीक है ना, वो आपका यहां पर आ जाएगा टी के साथ माइनस में। पॉइंट क्लियर है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा एच टी माइनस एन टी। इंपल्स प्रॉपर्टी का फायदा यही है कि आपको कॉन्वोल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको डायरेक्टली आंसर पता होता है। तो देखिए आपने यहां पर yt अचीव कर लिया एच टी माइनस एन टी। अब yt एक बार अचीव हो गया ना, तो आप डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल टी की वैल्यू रख के आप yt को ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपका अल्टीमेट एम है। और फिर आप समझ भी पाएंगे कि पीरियोडिक सिग्नल का अगर आप कॉन्वोल्यूशन किसी जनरल सिग्नल के साथ करते हैं तो कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते, कुछ कंडीशंस भी यहां पर आपको पता चलेगी, ठीक है। तो पहला जो हम लोग यहां फिगर ड्रॉ करेंगे वो होगा कैपिटल टी इक्वल टू 3 के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर मैंने आउटपुट का आंसर यहां पर शो कर दिया है। अब हमारा टारगेट जो है, पहले प्रॉब्लम में हमें कैपिटल टी की वैल्यू 3 पुट करनी है। तो यहां पर अगर हम फर्स्ट प्रॉब्लम को ड्रॉ करने के लिए जाएं तो आप ध्यान से देखिए एच टी, तो अगेन लिमिट जो है वो आपकी माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट है, तो आप पूरा तो ड्रॉ कर नहीं सकते, तो अगेन आप -2 से +2 ड्रॉ करोगे। तो जैसे ही आप n की वैल्यू -2 पुट करोगे, आप ध्यान से देखो यहां पर क्या हो जाएगा, एच टी माइनस माइनस प्लस, तो एच टी प्लस 2t ये हो जाएगा। t की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है। आप चाहो तो आपके लिए यहां मैं साइड में लिख भी देता हूं, ये yt की वैल्यू आपकी कितनी हो जाती, ये हो जाती समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एच टी माइनस 3n, ठीक है ना। तो जैसे ही आप n की वैल्यू -2 पुट करोगे, यहां पर क्या हो जाएगा एच टी प्लस 6। तो t प्लस 6 है, t प्लस 6 का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, किससे होगा 6 से। तो मैंने आपको हमेशा यही सिखाया, जब भी इक्वेशन में t प्लस 6 हो या t प्लस एनीथिंग हो, तो फिगर में क्या कर दो, माइनस कर दो। तो t प्लस 6 आया ना, तो फिगर में बस -6 कर दो। तो ये फिगर कहां से कहां बनेगा, देखो ध्यान से, ये फिगर आपका बन जाएगा यहां पर -7 से लेकर, ये जब आप 1 - 6 करोगे तो -5 आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। अब आप देखो नेक्स्ट क्या होगा, n की वैल्यू -1, तो एच टी प्लस 3, दैट मीन्स -3 से कर दो तो -4 और -2। तो ये आपका नेक्स्ट बन जाएगा यहां पर -4 से लेकर -2 तक। उसके बाद आप देखो, आप n की वैल्यू 0 पुट करो तो कितना आएगा एच टी, तो एच टी तो एज इट इज ड्रॉ हो जाएगा आपका। तो यहां पर आप एच टी ड्रॉ कर दोगे -1 से +1। उसके बाद आप देखो, जैसे ही आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा एच टी -3, ठीक है ना। तो t -3 है, मतलब 3 से राइट साइड शिफ्ट होगा, तो कितना होगा 3 ऐड कर दो, तो 2 से लेकर 4 आ जाएगा। वैसे देखो अगर आपने एक बार नेगेटिव बना लिया ना, तो पॉजिटिव जस्ट सिमेट्रिकल डायग्राम होगा, बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बना लो। n की वैल्यू 2 पुट करो तो एच टी -6, मतलब 6 से राइट साइड, तो कितना होगा 5 से 7। तो ये जो आपने ड्रॉ कर लिया है आउटपुट yt, ये आप देख सकते हो सबके लिए एम्पलीट्यूड, जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है वो 1 है। तो इस फिगर के थ्रू आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन जब तीनों फिगर कंप्लीट हो जाएंगे तब, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो कि जो yt है वो भी आपका पीरियोडिक है, ठीक है। नाउ सेकेंड डायग्राम आप देखो ध्यान से। अब सेकेंड डायग्राम में अगर मैं t की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो देखो क्या होगा, yt की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एच टी -2n। तो यहां पर अगेन अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो आप देखो डायग्राम कैसा बनेगा,
yt के लिए सबसे पहले अगेन आप n की वैल्यू -2 पुट करो तो क्या आएगा ht+4, मतलब फिगर में हर एक पॉइंट पे -4 तो क्या हो जाएगा -5 -3। ठीक है, तो यहां पर आप सबसे पहले -5 और -3 वाला डायग्राम ड्रॉ कर दो। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट डायग्राम आपका क्या होगा, जब आप n की वैल्यू क्या पुट करोगे 1 -1 तो क्या हो जाएगा ht+2 होगा। तो ht+2 कितना हो जाएगा देखो -3 -1। ठीक है, तो यहां पर आप -3 से -1 तक ड्रॉ कर दोगे। उसके बाद देखो n की वैल्यू 0, सिंपल आपको n की वैल्यू ना -2 से +2 पुट कर देनी है। ठीक है, तो n की वैल्यू जैसे ही 0 करोगे तो ht बन जाएगा आपका, फिर n की वैल्यू 1 करोगे तो ht-2, मतलब 2 से राइट साइड शिफ्ट तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 से 3, और यहां पर लास्ट n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ht-4, मतलब 3 से 5 आप देख सकते हो। ठीक है, तो एक बार अगर आप डायग्राम सही से बना लिए तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी, फिर आप बड़े आराम से बना पाओगे। फिर आप सोच रहे होगे मैंने 3 बार क्यों लिया ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेगा, ध्यान से देखना आप। ठीक है, तो यहां पर अब अगर मैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ जाऊं तो आप देखो कितना हो जाएगा, yt हो जाएगा समेशन n -∞ से +∞ ht -1.5n। अब अगर यहां पर मैं ये डायग्राम बना लूं लास्ट वाला, ठीक है, तो यहां पर इस डायग्राम को अब ध्यान से देखना आप। ठीक है, देखो पहले अगर n की वैल्यू -2 पुट करूं, एक बात और है, आप बार बार सोच रहे हो मैं -2 से +2 पुट कर रहा हूं, ऐसा कोई रूल नहीं है ना, बस ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप -2 से +2 तक पूरा पुट कर लोगे तो आपको फिगर कैसा बनने वाला है आगे वो क्लियर ज्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप -3 से +3 तक पुट कर लो, अगर आपको बहुत अच्छा समझ में आता है तो आप -1 से +1 तक पुट करके भी समझ सकते हो फिगर को। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं n की वैल्यू -2 पुट करूं तो क्या आएगा ht प्लस, तो ht+3 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस होगा, तो जब आप फिगर में -3 करोगे तो क्या हो जाएगा -4 -2। तो यहां पर आप ड्रॉ कर लो -4 -2, तो कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लेता हूं -4 -2। उसके बाद अगर आप यहां पर n की वैल्यू -1 पुट करो तो क्या आएगा ht+1.5, तो इसे आप 1.5 से अब लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तो क्या होगा -2.5 और -0.5। ठीक है ना, सिंपल आपको -1.5 -1.5 कर देना है दोनों में, तो -2.5। देखो ये मिडिल पॉइंट -3 होगा तो -2.5 यहां कहीं होगा, तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर लोगे। -2.5 से कहां तक ड्रॉ करना है आपको, -0.5 तक। पॉइंट क्लियर हो रहा है अच्छे से, तो आप देख सकते हो ये -2 था तो आपको -2.5 से स्टार्ट करना था ना, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब जब आप ht ड्रॉ करोगे, ht कहां से कहां तक होता है, -1 से +1 होता है। देखो ये -0.5 तक ऑलरेडी जा चुका है, तो -1 से +1 तो लगभग यहां से आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, -1 से लेकर +1 तक। उसके बाद आप देखो ध्यान से, जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ht -1.5, मतलब 1.5 फिगर में ऐड करना है तो क्या आएगा 0.5 से 2.5। ठीक है, तो ये 0.5 यहां कहीं आ जाएगा और 2.5। जब आप यहां पर n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ht-3, मतलब +3 यहां करोगे तो 2 से 4, तो 2 आपका यहां कहीं आ जाएगा तो 2 से 4 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो कुछ अलग है इन दोनों फिगर से। ठीक है ना, तो यहां पर अगर मैं 1 बाय 1 अब तीनों फिगर का एनालिसिस करूं, हमारा आंसर तो आ चुका तीनों का तीनों। तो देखो फर्स्ट फिगर में आप देख पा रहे होगे कि प्रॉपर आपका पीरियोडिक सिग्नल बन रहा है। ठीक है, जो आपका रिपीटेशन है उनके बीच में देखो, जो रिपीट हो रहे हैं ट्रायंगल्स उनके बीच में देखो प्रॉपर गैप है, 1 से 2, 4 से 5, -1 से -2, मतलब एक एक का तो गैप है ही। यहां पे देखो गैप बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉपर पीरियोडिक सिग्नल बन रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ट्रायंगल प्रॉपर रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर आपको ओवरलैपिंग मिल रही है। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर पीरियोडिक सिग्नल नहीं है, आपका जो ट्रायंगल है वो रिपीट नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली, एक्चुअल में ये ओवरलैपिंग मिल रही है, मतलब ये पोर्शन आपका डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर ये जो कंसेप्ट है, ये जब हम डिजिटल कम्युनिकेशन स्टडी करेंगे तब भी आप देखोगे कि ये कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इस इफेक्ट का नाम भी होता है, जब आप पीसीएम पढ़ते हो अलाइजिंग इफेक्ट होता है,
तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन में, लेकिन यहां पर मुझे आपको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सिग्नल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाना था। तो देखो यहां पर अगर आप देख पा रहे होगे तो जब भी आप किसी नॉर्मल सिग्नल का, किसी जनरल सिग्नल का, किसी पीरियोडिक सिग्नल के साथ कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करते हो तो आपका आंसर आ जाता है फर्स्ट टू केस के हिसाब से, लेकिन थर्ड केस के हिसाब से आपका आंसर पीरियोडिक नहीं आता है। मतलब फर्स्ट टू केस के हिसाब से पीरियोडिक रिपीटेशन होता है नॉर्मल सिग्नल का। आप देख सकते हो नॉर्मल सिग्नल जो ट्रायंगल था उसी का पीरियोडिक रिपीटेशन हो रहा है पहले और दूसरे केस में, लेकिन तीसरे केस में ऐसा नहीं हो रहा है। तो कब होगा कब नहीं होगा, तो ध्यान से मेरी स्टेटमेंट को सुनना। देखो ये जो नॉर्मल सिग्नल है उसकी टोटल विड्थ कितनी है, 2 है। आप देख सकते हो -1 से +1 टोटल विड्थ 2 हो जाएगी ना जब आप -1 से +1 जाओगे तो। और आप देखो पहले केस में पीरियड कितना था 3, दूसरे केस में पीरियड कितना था 2, मतलब 2 = 2 बराबर हुआ था, और तीसरे केस में 1.5 हो गया था। तो कंक्लूजन क्या है कि कॉन्वोल्यूशन ऑफ नॉर्मल सिग्नल विथ पीरियोडिक सिग्नल इज ऑलवेज अ पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ नॉर्मल सिग्नल प्रोवाइडेड, मतलब कंडीशन width of the normal signal should be less than equal to period of the periodic signal। पॉइंट क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो किसी भी नॉर्मल सिग्नल का किसी भी पीरियोडिक सिग्नल के साथ, ये xt आपका पीरियोडिक था, हम लोगों ने ये प्रूफ किया था, और xt का पीरियड कितना आया था, कैपिटल T आया था, ठीक है। तो किसी भी नॉर्मल सिग्नल का जब आप पीरियोडिक सिग्नल के साथ कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करते हो तो आपको नॉर्मल सिग्नल का पीरियोडिक रिपीटेशन मिलता है। कब मिलेगा? जब तक नॉर्मल सिग्नल की जो विड्थ होगी, जो कि यहां 2 है, वो पीरियड ऑफ द पीरियोडिक सिग्नल, मतलब जो पीरियोडिक सिग्नल था ना xt, उसके पीरियड से या तो कम हो या तो इक्वल हो, मैक्सिमम इक्वल हो सकती है। तो 3, 2 दोनों अलाउड था। 1.5 में देखो आप डिस्टॉर्शन आ गया। क्लियर? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो आई होप ये पीरियोडिक सिग्नल वाला कंसेप्ट आपको यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आने वाले लेक्चर में हम कंटीन्यूअस टाइम कॉन्वोल्यूशन से रिलेटेड और भी बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।